नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जे झा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है कन्या राशि या कन्या लग्न, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो वर्गो साइन और वर्गो असेंडेंट कि जो जातक, जो नेटिव, जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं उनके लाइफ में आने वाला जो समय, मतलब कि सितंबर के पहले 15 दिन, 1 से लेकर 15 सितंबर, 1 to 15 सितंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है वो आपके लिए कैसा रहेगा, यूनिवर्स की, ईश्वर की क्या ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, क्या नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, साथ ही साथ समय कैसा रहेगा, ओवरऑल भविष्यफल कैसा होगा, ये हम सब जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो गाइज, ये जो रीडिंग होगी वो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही उतना आपको रखना है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी गाइडेंस मिल सके। तो चलिए देरी न करते हम आगे बढ़ते हैं गाइस। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट 1 से लेकर 15 सितंबर ओवरऑल कैसा रहेगा। यूनिवर्स वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट 1 to 15 सितंबर ओवरऑल। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट 1 to 15 सितंबर ओवरऑल। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट 1 to 15 सितंबर ओवरऑल। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट 1 to 15 सितंबर ओवरऑल। सक्सेस, टर्निंग ऑन, कंट्रोल। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं गाइस, फिर आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए सक्सेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। सक्सेस को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। जस्टिस, टर्निंग इन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। टर्निंग इन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। एस ऑफ कप्स, कंट्रोल के कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करिए। कंट्रोल का कार्ड यहाँ पर क्यों आया यूनिवर्स। थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो गाइज आपको कार्ड्स यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। तो वर्गो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं उसमें जो एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है वो इस प्रकार से है कि वर्गोस, आप जो है इन द पीरियड ऑफ 1 to 15 सितंबर कहीं ना कहीं आप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने की कोशिश में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप अपने आप को, अपनी एनर्जीज को, अपनी सोच को, अपनी इच्छाओं को, अपनी चाहतों को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान आप अपने चारों ओर कहीं ना कहीं एक अपने इच्छा अनुसार एक बाउंड्रीज, एक लिमिटेशन आप सेट करने वाले हैं, अपने मन को लेकर के, अपने माइंड को लेकर के, अपनी सोच को लेकर के, अपने प्रयासों को लेकर के। उन बाउंड्रीज के अंदर ही कहीं ना कहीं आप अपने आप में ऑपरेट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। विद दिस कंट्रोल कार्ड आप अपनी एनर्जीज को, हो सकता है ज़्यादा लोगों को शो ना करें, आप एक एनर्जीज का एक ऐसा पिरामिड अपने चारों साइड बनाने वाले हैं जिस पिरामिड के अंदर बाहर का कोई आदमी झांक करके ना देख सके। आप अपने आप में इस तरह का कंट्रोल लाने का प्रयास करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति आपकी एनर्जीज को ना देख पाए, ना झांक पाए। आपके अंदर क्या चल रहा है, आप किस तरह की बातें सोच रहे हैं, आप किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, या आप अपने लाइफ को लेकर के अब आपका क्या नज़रिया है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं दूसरे को पता ना चले कि वो आपके एनर्जीज़ को फील ना कर सके। इस तरह का कंट्रोल कहीं ना कहीं आप अपने सोच में, अपनी एनर्जीज़ में मुझे लाते हुए यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं।
साथ ही साथ ये जो एनर्जी में आपका जो कंट्रोल है वो डेफिनेटली आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस से हुआ है। आपको पास्ट में एक चीटिंग, एक धोखा, एक काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक की स्थिति कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रही है। जिन एनर्जीज़ के कारण से आपने सबक लेते हुए, जिन बातों के कारण से, जो इश्यूज़, जो बातें आपके पास्ट में आपके साथ हुई है, उनसे कहीं ना कहीं आपने लर्निंग ली है, एक सबक आपने सीखा है। अब ये बातें हो सकता है, ये जो चीटिंग एनर्जी हुई है, या फिर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा आपको पेन जो मिला है पास्ट में, या हो सकता है किसी किसी को ये रिसेंट में भी इसके साथ ये एनर्जीज चल रही हो कि उनको काफ़ी ज़्यादा पेन, काफ़ी ज़्यादा दर्द, एक हार्ट अटैक, लॉस, इस तरह की स्थिति में कहीं ना कहीं आप में से कुछ वर्ग हो। तो उन सब स्थितियों में काफ़ी ज़्यादा आपको पेन, दर्द हुआ है। पास्ट में जो लोग आपके साथ रिलेशन में हो सकते हैं, या फिर आपके साथ जो लोग इन्वॉल्व थे, चाहे आपके करियर में हो सकते हैं, रिलेशन में हो सकते हैं, या फिर मनी पेंटिकल को लेकर के हो सकते हैं, जो भी लोग आपके साथ इन्वॉल्व थे उनके द्वारा, यह हो सकता है कि अगर आप रिलेशनशिप में थे तो आपके पार्टनर या उनके घर वालों के द्वारा, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स के द्वारा, इस तरह की कुछ एनर्जीज आप गुजरे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आपको एक चीटिंग, एक धोखा, एक सप्रेशन, एक लॉस, एक हार्ट अटैक, एक हार्ट ब्रेक, इस तरह की स्थिति कहीं ना कहीं आपको प्राप्त हुई है, जिसके कारण से आप अब इन चीज़ों से सबक लेते हुए, इन चीज़ों से आप लर्निंग करते हुए, आपने ये जान लिया है कि अपने आप को किस तरह से कंट्रोल करना है, अपनी भावनाओं को, अपने सोच को, अपने विचारों को, अपनी एनर्जीज़ को किस तरह से रेस्ट्रिक्ट करना है। ये रेस्ट्रिक्शन जो है वो ऐसा नहीं है कि आप अपनी एनर्जीज़ को, अपने भावनाओं को, अपनी सोच को आप टोटली ब्लॉक कर दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं। इनको आप अपने कंट्रोल में करके रखना चाहेंगे। आप अपनी एनर्जीज़ को जिस तरह चाहें उस तरह से आप उनको मोल्ड कर सकें, इस तरह के कहीं ना कहीं आपके अंदर विचार चलते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं इन दी पीरियड ऑफ 1 to 15 सितंबर। तो ये एक ओवरऑल कार्ड जैसा आया है, तो कहीं ना कहीं सारे वर्गोस कहीं ना कहीं इस एनर्जी से गुजर चुके हैं या फिर गुजर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने डिज़ायर्स, अपनी चाहतों के पीछे, अपनी इच्छाओं के पीछे नहीं भाग रहे हैं। आप उन सब को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। आपने जो रेस्ट्रिक्शन, जो बैरियर्स अपने माइंड के लिए, अपनी एनर्जीज़ के लगाए हैं, उनमें कहीं ना कहीं आप इन सब इच्छाओं को, इन सब बातों को, इन इश्यूज़ को, चाहे वो एक एक्सप्रेशन ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके दिल की फीलिंग ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके इमोशंस ही क्यों ना हो, तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं आप अपने कंट्रोल में लेकर के चलते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ वर्गोस, आप में काफ़ी सारे वर्गोस जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने अंदर भी झांकते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस टर्निंग इन कार्ड। आप अपने अंदर झांकने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक वर्ल्ड जो है हमारे आंखों के सामने होता है, और एक वर्ल्ड जो है वो सिमिलर वर्ल्ड कहीं ना कहीं हमारे विद इन आवर सेल्फ होता है। तो हम अपने अंदर भी उस वर्ल्ड को, उस ब्रह्मांड को हम देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उन सारी एनर्जीज़ को जो आंखों के सामने जो प्रेजेंट है, जो इस यूनिवर्स के फॉर्म में कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, लोगों के फॉर्म में, इस सृष्टि के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं वो सारी एनर्जीज़ आपके अंदर भी है। तो उन सब एनर्जीज़ को आप अपने अंदर देखने का प्रयास करते मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी खुशियाँ, आप अपनी चाहत, आप अपने इमोशंस अपने अंदर ही झांक करके उन्हें पाने का प्रयास करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप डिवाइन से कनेक्टेड होने का प्रयास करें इस दौरान, हो सकता है कि आप मेडिटेशन करें, हो सकता है कि आप चैंटिंग करें, या ऐसा हो सकता है कि आप अपने धर्म स्थल जो होते हैं, जो हमारे रिलीजियस जो प्लेस होते हैं, वहाँ पर जाएं। आप ईश्वर से, गॉड से, डिवाइन से आप कनेक्ट होने का यहाँ पर प्रयास करें। तो कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जीज़ में मुझे आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जो है लोगों से कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज़ को कट ऑफ करते हुए, या अपने आप को कुछ आइसोलेट करते हुए, आप ईश्वर से, डिवाइन से कनेक्ट होने का प्रयास करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी खुशियाँ, आप अपना आनंद, आप अपनी प्रसन्नता अपने अंदर ही देखने का, उन्हें खोजने का या उन्हें तलाश करने का आप प्रयास करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको ये चीज़ पता है कि कहीं ना कहीं सारी खुशियाँ आपके अंदर ही है। आप कितना भी किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ के पीछे भाग लें, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ अगर आप प्राप्त भी कर लेते हैं तो भी कहीं ना कहीं कुछ समय बाद वो कहीं ना कहीं आपको असंतुष्टि, डिससेटिस्फैक्शन या नाखुशी ही आपको प्रदान करेगी। तो किसी भी चीज़ के पीछे भागने से कोई भी लाभ नहीं। इन सब बातों का कहीं ना कहीं आपको एहसास हो चुका है। जो रियल मायनों में जो खुशी होती है, जो आनंद होता है, जो एक ब्लिस होता है, वो कहीं ना कहीं अपने अंदर ही होता है। तो उन आनंद को, उन प्रेम को, उन लव को, उन लव के वाइब्रेशन को, उन इमोशंस को आप अपने अंदर ही झांकने का प्रयास करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप डिवाइन से ही कनेक्टेड होने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपनी एक्सपेक्टेशन को जो है वो मिनिमाइज कर देंगे, या हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन आप टोटली खत्म कर देंगे। आप समस्त गिले शिकवों को एक साइड करके, समस्त एक्सपेक्टेशन को एक साइड करके कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्टेड यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे, और अपने अंदर ही खुशी, अपने अंदर ही आनंद, अपने अंदर ही प्यार ढूंढने का यहाँ पर आप प्रयास करेंगे। आप में से कुछ वर्ग जो है वो डेफिनेटली आप पास्ट में किसी चीज़ का जस्टिस आप चाहते थे अपने लाइफ में, आपके साथ जो भी एक्सपीरियंसेस आपने लाइफ में जो गेन किए, ऐसी कुछ बात आपके लाइफ में ऐसी हुई है जिसमें कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो अनबैलेंस होकर के रह गई थी। कुछ एनर्जीज हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि अगर आप जॉब में हैं तो आपके जॉब में, वर्क प्लेस में, अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके बिजनेस में, आपके जो भी आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ में, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ में ऐसी कुछ बातें अनक्लियर रह गई थी, या सिचुएशन कुछ अनबैलेंस हो गई थी जिसमें कहीं ना कहीं आप जस्टिस करना चाहते थे। आप उस सिचुएशन में जस्टिस चाहते थे, खुद के प्रयासों के द्वारा, खुद के एफर्ट्स के द्वारा कहीं ना कहीं आप एक जस्टिस, एक बैलेंस इस सिचुएशन में, या पर्टिकुलर हो सकता है कोई पर्सन हो, उसके लिए आप करना चाहते थे। तो उस सिचुएशन में उस पर्सन के सामने कहीं ना कहीं आपका एक जस्टिस, एक बैलेंस सिचुएशन आता हुआ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। विद दिस जस्टिस कार्ड आपको सिचुएशन में क्लैरिटी मिलती है, मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। आप जिस क्लैरिटी की डिमांड कर रहे थे, आप जिस क्लैरिटी के बारे में कहीं ना कहीं जस्टिस करना चाहते थे, सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं फुलफिल होती मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही इन द पीरियड ऑफ 1 to 15 सितंबर। उसमें आपको सफलता मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। या ऐसा भी हो सकता है कि जो भी कंडीशन, जो भी सिचुएशन आपके साथ पास्ट में रही है जिसमें आप जस्टिस करके, हो सकता है कोई आपके पीछे कोई पर्सन छूट गया है, या फिर ऐसा हो सकता है कोई सिचुएशन, कोई ऑफर, कोई ऐसी चीज़ जो है वो आपने छोड़ दी थी क्योंकि सिचुएशन में आपको जस्टिस, जजमेंट आपको नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं उन सिचुएशन में आप जस्टिस जो करना चाह रहे थे, तो यूनिवर्स के द्वारा आपको जस्टिस मिलने वाला है, न्याय मिलने वाला है। और उस सिचुएशन में जो आपने पीछे छोड़ दी थी, जो आप चाहते थे कि उस सिचुएशन में आपकी वापसी हो, आप उस सिचुएशन को फिर से अट्रैक्ट करें, या उस पर्सन को फिर से अट्रैक्ट करें, या उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप जस्टिस पाएँ, तो उनमें कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिलता हुआ, सक्सेस मिलता हुआ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो 1 to 15 सितंबर का जो पीरियड आपके लिए आने वाला है वर्गों, उसमें इस तरह का जस्टिस कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होने वाला है, जिससे कहीं ना कहीं आपको सक्सेस, सफलता मिलने वाली है। अब ये सक्सेस, सफलता आपके जॉब में हो सकती है, नया जॉब आपको मिल सकती है, या एग्जिस्टिंग जॉब में जॉब जस्टिस करना चाहते थे, जस्टिस आपको मिल सकती है। आपके इंक्रीमेंट, प्रमोशन से रिलेटेड कोई बातें हो सकती है, या मैनेजमेंट की तरफ से कोई अगर आपको बातें बोली गई थी या आपके खिलाफ कुछ एक्शन लिया गया था, तो उनसे संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिल रहा है। सिमिलरली बिजनेस में आपको इस तरह की एक सफलता, एक जस्टिस आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप में अगर आपके पार्टनर के द्वारा, या हो सकता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स जो इन्वॉल्व रहे हो आपके रिलेशनशिप में, या हो सकता है आपके पार्टनर की या आपके घर वाले इन्वॉल्व रहे हो, तो उन सब मामलों में कहीं ना कहीं आपको एक जस्टिस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। उन सारे इश्यूज़ में, सारी बातों में आपको जस्टिस मिलेगा, सफलता आपकी इच्छा के अनुसार यहाँ पर मिलती हुई मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो वर्गो, ये थी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।